बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इस क्वेश्चन को आपने लॉग टेबल के ज़रिए हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। 0.8176 इंटू 13.64, इसको आपने कैसे लिखना है? पहला स्टेप याद रखें, इन तमाम सवालों के अंदर आपने पहला स्टेप ये लिखना है कि लेट x इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इस तरह ये पहला स्टेप आपने हर क्वेश्चन के अंदर आपने लिख देना है, लेट x इक्वल टू जो भी ये नंबर है। अगले स्टेप में आपने ये लिखना है कि टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉग x इक्वल टू, इधर भी log x लिख दिया तो राइट साइड पे भी log लिख देना है log, और ये पूरा नंबर ऐसे ही लिख देना है log 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। जैसा कि आप जानते हैं कि log ये जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या होता है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 0.8176 प्लस ये मल्टीप्लाई की जगह पर आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस log 13.64। अब राइट साइड पे क्या करना है, आपने इन दोनों का लॉगरिथम फाइंड कर लेना है। तो पहले हम log 0.8176 का log फाइंड करते हैं। तो जो नंबर 0 से शुरू हो रहा होता है उसका करेक्टरिस्टिक हमेशा -1 होता है। ये आप पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। जो भी नंबर 0 से शुरू होगा उसका करेक्टरिस्टिक माइनस में होता है। ये चूँकि 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है और लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक -1 आएगा, और मैं इसके ऊपर ये जो बार डाल दी है इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक -1 है। अब आपने मंटीसा फाइंड करना है। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए 8176 को आप टेबल की बजाय, आजकल चूँकि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कैलकुलेटर से आपने इसका मंटीसा फाइंड कर लेना है। वो आपने कैसे करना है, आपने कैलकुलेटर के अंदर लॉग लिख के ये नंबर लिख देना है 0.8176, तो लॉगरिथम आपके सामने आ जाएगा। तो जो नंबर कैलकुलेटर पे आपके सामने आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। वो नंबर आएगा 9125। 25 से आगे नंबर भी होंगे, लेकिन हमने 4 डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4। अगला डिजिट आपने छोड़ देना है, प्लस log 13.64। इसका लॉगरिथम फाइंड करने के लिए आप देखें, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये देखें log 13 है। 13 ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में से एक कम कर दें तो इसका 1 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है। ये असूल के मुताबिक आप पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 लिखने के बाद अब आपने इसका मंटीसा मालूम करना है। मंटीसा मालूम करें आप कैलकुलेटर से, पॉइंट छोड़ के आप कैलकुलेटर के अंदर लिखें 1364 का आपने
लॉगरिथम फाइंड करना है तो मंटीसा आपके सामने आ जाएगा। आपने 4 डिजिट लिखने हैं, ज़्यादा डिजिट होंगे, आपने सिर्फ 4 डिजिट तक जाना है तो वो आ जाएगा। ये 1 मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है पॉइंट। पॉइंट लिखने के बाद अगला 4 डिजिट आप लिख देंगे, वो क्या आएंगे, वो आ जाएंगे 13.01348। वन 348। ये मंटीसा आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको अलग अलग करके लिख देंगे। वो कैसे लिखते होते हैं, ये -1 है, इसको हम उससे ऊपर बार से ऐसे शो कर देंगे। इसको ये पॉइंट के बाद इसको इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, +0.9125 ऐसे इसको लिख सकते हैं। प्लस ये 1 को वैसे लिखेंगे, +1 पॉइंट, इसको हम ये पॉइंट ख़त्म करके लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, +1 और +0.1348। अब ये जो 1 है ये माइनस का है और ये 1 जो है ये प्लस का है। ये आपस में माइनस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इनको कैंसिल करने के बाद ये जो प्लस मंटीसा है ये भी प्लस है, ये आपस में हो जाएंगे प्लस। कैलकुलेटर से आपने इनको आपस में प्लस कर लेना है, प्लस करके आपने यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो मैंने भी इसको कैलकुलेटर से प्लस किया, तो प्लस करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1.0473। अब मेरे लेफ्ट साइड पे है log x, तो यहाँ पर वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू ये log जो है ये चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में। तो आपने लिख भी देना है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। (1.0473) अब पॉइंट से पहले ये जो नंबर है इसका मतलब 1 जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और 0473 जो है ये मंटीसा है। आपने जब एंटी लॉग लेना है तो कैलकुलेटर के अंदर आपने एंटी लॉग प्रेस करके वहाँ आपने ये नंबर लिख देना है। तो जब आप 0.0473 लिखेंगे तो इसका जो एंटी लॉग है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। वो आ जाएगा 1115। अब ये आपके पास एंटी लॉग आ गया। अब इस एंटी लॉग में देखना है कि इसका चूँकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हमें पता चला कि 1 है, तो 1 कहाँ पर लिखा जाएगा। आपने ऐसे करना है कि इसमें 1 में एक प्लस कर दें तो ये बन गया 2। तो ये जो नंबर है लेफ़्ट साइड से 2 नंबर छोड़ के 2 नंबर छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास हासिल हो गया 11.15। यही आंसर है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी तमाम क्वेश्चन भी इसी तरह ही हैं। तो मज़ीद वजाहत के लिए इसका थर्ड पार्ट हल करते हैं। थर्ड पार्ट इस तरह है।
तो ये थर्ड पार्ट हल करते हैं। पिछले सवाल की तरह आपने सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया है वो क्या करना है कि लेट एक्स, तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे ही करना है कि सबसे पहला स्टेप यही होता है कि लेट एक्स इक्वल टू आपने लिख देना है। पूरा क्वेश्चन जो भी है उसको आपने एक्स के इक्वल लिख देना है। ये स्टेप लिखने के बाद अगला स्टेप जैसे आपने पिछले सवाल में किया था वो क्या करना है कि लॉग आपने दोनों साइड पे ले लेना है। आपने लिख देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि लॉग एक्स, पहला स्टेप आपने किया कि आपने लेट एक्स इक्वल टू लिख दिया, और दूसरे स्टेप के अंदर हर सवाल के अंदर ऐसे करना है कि लॉग एक्स इक्वल टू, यानी दोनों साइडों पे आपने लॉग ले लेना है और इस तरह लॉग लिख देना है, लॉग 0 पॉइंट, बाकी आपने पूरा क्वेश्चन उसी तरह ये लिख देना है। तो आपने ये स्टेप पूरे लिखने हैं क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया और साथ सिर्फ क्या किया कि लॉग लिख दिया है। ये लिख देने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये देखें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ आपने लॉग ये नंबर प्लस लॉग ये लिख देना है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो क्या होता है उसको माइनस में लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, लॉग ये 0.678, ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं प्लस लॉग 9.01, और जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं माइनस करके लिखूंगा, माइनस लॉग 0.0234। अब क्या करना है, इसका आपने देखना है कि करेक्टरिस्टिक क्या है। जो 0 से नंबर शुरू होता है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि उसका करेक्टरिस्टिक माइनस में होता है, तो ये ऊपर मैं बार डाल दूंगा, इसका मतलब है -1। 0 से जो शुरू हो रहा होता है नंबर उसका करेक्टरिस्टिक -1 होता है, तो -1 लिख दिया। अब मैंने इसका मंडीसा मालूम करना है, तो आप कैलकुलेटर से इसका मंडीसा मालूम कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में आप ये नंबर लिखेंगे तो सामने जो डिस्प्ले होगा उसके जो 4 नंबर हैं वो आपने लिख देने हैं। तो 4 नंबर क्या आएंगे, 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट लिखना है, पॉइंट के बाद वो आ जाएंगे 8312। तो आपने कैलकुलेटर से देख के 8312 इस तरह लिख देना है, क्योंकि कैलकुलेटर के इस्तेमाल की भी इजाज़त है, इसलिए लॉग टेबल की बजाय आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। प्लस अब इसमें देखें कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट है, तो एक डिजिट में से 1 माइनस किया, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आ गया 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 पॉइंट। अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है, तो वो भी आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे। कैलकुलेटर से जो नंबर डिस्प्ले होंगे आपने उसके 4 नंबर लिख देने हैं। तो 0 पॉइंट के बाद वो 4 नंबर यहाँ पर मैं लिख दूँगा, वो 9495 0.95 47।
अब ये माइनस, यहाँ पर मैंने ये माइनस लिख दिया। अब लॉग 0 पॉइंट के बाद 0 राइट साइड पे आ रहा है। अगर पॉइंट से शुरू हो तो -1 होता है करेक्टरिस्टिक, अगर 0 पॉइंट के बाद एक ये 0 आ जाए तो उसका -2 करेक्टरिस्टिक होता है। अगर एक 0 और आ जाए तो उसका -3 करेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है -2। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और उसके ऊपर ये बार लिख दूंगा। इस बार का मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में है। तो एक तो ये वाला माइनस आ गया और ये 2 के ऊपर जो बार है ये इसका मतलब ये है कि इसका करेक्टरिस्टिक -2 में है। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ये 0 2 3 4 का मैं कैलकुलेटर की मदद से इसका लूँगा मंटीसा, और जो डिस्प्ले नंबर होंगे उसके 4 नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर हैं 3692। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3692। अब ये लिख देने के बाद अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक ये इस तरह ने एक आपको मज़ीद समझाने के लिए ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि ये जो माइनस है ये सब के साथ ये इस तरह माइनस है। ये माइनस बाहर जो लगा हुआ है इन सब के साथ है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्लियर करने के लिए ये ब्रैकेट डाल दी है। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हटा के मैं लिखता हूँ, ये -1 है तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दूंगा ये ऐसे, और ये 0.8312 प्लस 0.9547। अब देखें ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको कर देगा प्लस, क्योंकि दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा +2 में। ये पॉइंट के बाद ये जो है इसके साथ भी माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ मैं लिखूँगा -3692 इस तरह लिख दूँगा। अब ये -1 है ये +0 पॉइंट है और ये +2 है। 2 और -1 इसमें से एक -1 निकल जाएगा। बाकी ये जो है मंटीसा इन सब को कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को प्लस करके और उसमें से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो कर लेने के बाद आपके पास जो हासिल होगा नंबर वो ये होगा। कैलकुलेटर से इसको हल कर लेना है 2.416, ये आपके पास नंबर आ जाएगा। अब क्या करना है, मेरे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है log x, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर मैं इसका एंटी लॉग लूँगा। तो आप लिख देंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लिख दूँगा एंटी लॉग (2.416). अब एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है ना पॉइंट से पहले लिखा हुआ है, ये इसका है करेक्टरिस्टिक्स। एंटी लॉग लेने के लिए आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखना है 4166। अब आप लिखेंगे तो आपके पास जो नंबर डिस्प्ले होगा उसके आपने 4 डिजिट आपने लिख देने हैं। तमाम डिजिट नहीं लिखने हैं, 4 से ज़्यादा होते हैं। तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट गिन लेने हैं, तो वो आपने लिख देने हैं। तो वो क्या आएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पर दोबारा मैं लिख देता हूँ, वो नंबर आपके पास हासिल होंगे जिस तरह x इक्वल टू
ये 2 इसका करेक्टरिस्टिक है, और 4167 का जब एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 261। तो 261 इसका एंटी लॉग है, और इसका करेक्टरिस्टिक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो है 2 में 1 प्लस किया तो वो आ गया 3। तो 3 छोड़ के आपने ये डिजिट गिन लेने हैं, तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। ये चूँकि है ही 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है, लिहाजा इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं लगेगा। तो यही इसका आंसर है 261, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी ऐसे ही हल करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि लेट x इक्वल टू ये क्वेश्चन लिख देना है, और अगले स्टेप में लेट x के बाद आपने लिखना है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा log x इक्वल टू, इस तमाम क्वेश्चन के साथ आपने लिख देना है log 1.23 0.6975 0.0075। ये लिख लेने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके साथ प्लस आएगा, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो इनके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये इसको ऐसे मैं लिख दूँगा इक्वल टू log 1.23, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप जानते हैं, तो इसको लिख देते हैं प्लस log 0.6975, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसके लिखने का माइनस log 0.0075, और ये भी डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ भी आ जाएगा माइनस log 1278। अब इन सब का log फाइंड कर लेंगे। तो ये पहले का फाइंड करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो देखना है वो क्या है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 1 है, 1 में से 1 माइनस करें तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। यहाँ पर लिख देना है 0 लिखने के बाद अब आपने इसका 2 3 का फाइंड करना है मंटीसा। इसका फाइंड करने के लिए आपने कैलकुलेटर के अंदर आपने ये नंबर लिख के इसका लॉगरिथम फाइंड कर लेना है। तो जो नंबर डिस्प्ले होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। तो करेक्टरिस्टिक इसका 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, 0 के बाद पॉइंट लिखना है, और कैलकुलेटर से जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं लॉगरिथम लेने के बाद आपने वो यहाँ पर लिख देना है, वो आ जाएगा 0.0899। ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट जो है वो log 0.6975 का log फाइंड करना है। तो इसका नंबर ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो जो नंबर पॉइंट से शुरू होता है उसका करेक्टरिस्टिक होता है -1। तो माइनस ज़ाहिर करने के लिए इसके ऊपर ये मैंने ऐसे बार डाल दी। अब 6975 का जो मंटीसा फाइंड करना है वो कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 1.8435, ये इस तरह लिख देंगे। अब ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस लिख दिया, ये 0.00, ये पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं, तो 2 0 आए हैं तो उसका जो
करेक्टरिस्टिक होता है वो -3 हुआ करता है। जितने ज़ीरो बढ़ते जाएंगे उतना ही आपने इसका करेक्टरिस्टिक बढ़ाते जाना है। तो अब आपने 0075 का कैलकुलेटर से मंटीसा मालूम करना है। तो जो मंटीसा आएगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.8751 यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद ये वाला जो माइनस है यहाँ पर, ये वाला माइनस यहाँ पर मैं लिख दूँगा और log 1278 का लॉग फाइंड करूँगा। अब देखिए यहाँ इस नंबर के अंदर कहीं भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ना हो तो टोटल जो डिजिट होते हैं उसको गिन लें, 1 2 3 4, इसमें से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 3। 3 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 इसका करेक्टरिस्टिक है। ये माइनस की वजह से मैं ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब आपने 1278 का मंटीसा कैलकुलेटर से मालूम करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 1065, ये यहाँ पर लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खोल के इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया 0.0899। अब ये जो है ये वाला माइनस ये बार हटा के मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1, और ये पॉइंट की बजाय इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 0.8435। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो के इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा +3। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गया और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो के तो यहाँ पर 0.8751 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा, -3.1065। ये नंबर काफ़ी बड़ा हो गया है, परेशान नहीं होना है, आपने कैलकुलेटर से हल कर लेना है। ये देखें कि 0 पॉइंट से पहले 0 है, ये -1 है और ये +3 और -1 आपस में जब हल होंगे तो ये +2 रह जाएगा। +2 और ये -3 है तो ये आपस में जब सॉल्व होंगे तो +2 और -3 ये -1 हो जाएगा। और -1 इसके बाद ये मंटीसा 899 को 8435 में प्लस कर दें और इसके साथ ये माइनस है वो उसमें से माइनस कर दें। तो माइनस करने के बाद कैलकुलेटर से आपने इसको हल करना है ताकि गलती का इम्कान ना रहे। तो इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नंबर हासिल होगा, वो आ जाएगा ये माइनस की बजाय मैं ऊपर बार लिखता हूँ -2.95818। ये आपके पास नंबर आ जाएगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये नंबर आपके पास हासिल हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एंटी लॉग दोनों साइड से ले लेना है। तो x = आ जाएगा एंटी लॉग x = एंटी लॉग 2.9158। अब इसका एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग ले लेना है। ये 2 जो है ये -2 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक है, इसको शामिल नहीं करना। आपने एंटी लॉग किसका नंबर का लेना है, वो आपने लेना है 0.9158 का।
इसका आप जब एंटी लॉग लेंगे तो वो आपके पास नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो उसके आपने 4 नंबर जो है 4 डिजिट ले लेने हैं, वो आपने लिख देने हैं। तो वो यहाँ पर क्या आएंगे, वो आएंगे 0 8 9 5। अब आपने देखना है इसका पॉइंट कहाँ पर लगेगा। इसका पॉइंट -2 इसका करेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पर आपने शुरू में पॉइंट लगा देना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक चूँकि -2 है, तो पॉइंट के बाद एक ज़ीरो आएगा। अगर पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो ना आए, इसका मतलब ये होता है कि वो उसका करेक्टरिस्टिक -1 होता है। तो -2 बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक ज़ीरो लगा देना है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो -2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है इसकी समझ आ जाएगी। तो मज़ीद वजाहत के लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं हल करता हूँ। तो इसको हल करने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ कि वो है कि लेट x इक्वल टू, आपने हर सवाल के अंदर ये लिखना है। इसका एक नंबर होता है, सिर्फ इतना ही लिखने का। तो ये याद रखना है। आपने पहला स्टेप क्या करना है, लेट x इक्वल टू ये लिख देना है। बाकी आपने उसी तरह जो सवाल है वो देख के लिख देना है। आप ये लिखने के बाद क्या करना है, ये 3 जो है ये आपको पता है जब आपने लॉग लेना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाया करता है। तो आपने लिखना है log x इक्वल टू log ये अगले स्टेप में जब फ़िलहाल मैं चले ऐसे ही लिखता हूँ 4 3 8 की पावर 3। अगले स्टेप में ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर ले आऊँगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये देखें ये 3 जो है ये ऊपर पावर है, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 3 log और 3 log 438 ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्लस log, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये पावर में इसको मैं तब्दील कर दूँगा। इसको मैं यूँ करके लिख दूँगा 0.056 की पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 पावर करके भी लिख सकते हैं। और ये जो डिवाइड हो रहा है इसको मैं लिख दूँगा -log 388 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावरें हैं ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएंगी। तो अगले स्टेप में इनको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दूँगा। तो अगले स्टेप में जाने के लिए अगली स्लाइड पे जाता हूँ। तो अगली स्लाइड पे ये इस तरह हासिल होगा। ये 3 जो है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 log 438 और ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा था इसको प्लस में लिख देंगे। जो पावर थी वो यहाँ पर आके इससे
मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो जो स्क्वायर रूट था उसको 1/2 मैंने लिखा था और 1/2 यहाँ पर आकर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी मैं उसी तरह ही लिख दूँगा log 0.056 -4 इसकी पावर थी और 4 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 log 388। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि इनका हमने लॉग ले लेना है। ये 3 है, इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा, ये वैसे लिख दिया। अब log 438 का मैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करूंगा और फिर इसका मल्टीसा मालूम करूंगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए 1 2 3 डिजिट हैं, 3 में से एक माइनस किया तो इसका जो नंबर हासिल हुआ वो है 2। तो 2 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। 2 के बाद पॉइंट और 438 का मल्टीसा मालूम करना है, वो आप कैलकुलेटर से करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6415। ये मल्टीसा हासिल हुआ और +1/2 वैसे का वैसा ही लिख दूंगा फ़िलहाल। और log 0.056 का लॉगरिथम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ, वो है -2। ये -2 का कैसे पता चला, देखें 0 पॉइंट के बाद ये वाला 0 आ रहा है, तो इस 0 की वजह से अगर 0 ना होता तो ये -1 होता। ये 0 आ गया तो इसलिए मतलब ये हुआ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 है। अब इसका मल्टीसा मालूम करने के लिए कैलकुलेटर ऑन करें और उसमें लिखें log 0.056। जब इसका log फाइंड करेंगे तो जो नंबर डिस्प्ले होंगे वो यहाँ पर ऐसे लिख देने हैं 7482। अब ये वाला माइनस, ये वाला जो माइनस है यहाँ पर मैं ये माइनस लिख दूंगा और ये वाला 4 वैसे का वैसे ही 4 लिख दिया। log 388 का log फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इसका देखता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो 1 2 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और पॉइंट लगा के कैलकुलेटर से इसका मल्टीसा फाइंड कर लें तो वो हमें हासिल होगा 5 8 8। ये इसका मल्टीसा है, वैसे का वैसे ये लिख दिया है और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 है ये चूँकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके, ये भी कैलकुलेटर से कर लें आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हासिल होगा 7.9245। ये वाला प्लस यहाँ पर लिख दूँगा प्लस। ये 2 चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं कैलकुलेटर ही से इसको डिवाइड करके लिख दूँगा। तो प्लस जब डिवाइड 2 पे डिवाइड होता है तो ये -1 ऐसे ही -1 लिख दूँगा। पॉइंट ये डिवाइड करके 3741 हासिल हुआ। और ये वाला जो माइनस है वैसे लिख दूंगा। इस 4 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख दूंगा यहाँ अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगा, ये -1 है और ये -10 है तो आपस में ये सॉल्व होंगे तो ये -11 आ जाएगा। और इसके बाद ये जो मल्टीसा है इनको आपस में आपने प्लस कर लेना है। तो कैलकुलेटर से कर लें तो ये कैलकुलेटर से करने के बाद आपके पास सही आंसर
हासिल हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई मैं एक दो स्टेप में कर देता हूँ ताकि गलती का इम्कान ना रहे। 7.9245 प्लस, इसको मैं यूँ करके लिखता हूँ, ये माइनस है और ये प्लस मंटीसे को अलग करके लिखता हूँ 0.3741 और ये -10 प्लस 0.3552। अब देखें ये -10 है और ये +7 है और ये -1 है, तो -10 और -1 -11 -11 और 7 ये -3 आ जाएगा। -3 के बाद आपने ये जो मंटीसा है इन सब को आपस में प्लस कर लेना है। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये नंबर हासिल हो जाएगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो नंबर आएगा -3.0566। ये देखें, ये एक दफ़ा फिर सुन लें कि ये देखें 7 है, इसके साथ प्लस है, ये 1 है, इसके साथ -1 है और ये -10 है। -10 और ये -1 -11 हो गए, -11 और ये +7, इसमें से माइनस हो के ये 3 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है -3 और ये जो मंटीसे हैं इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास 0.0566 हासिल हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा। अब देखें ये -3 है। अब -3 को प्लस करने के लिए ये, क्योंकि ये -3 का मतलब ये है कि ये -3 इसके साथ भी है और ये -3 इस मंटीसा के साथ भी है। तो असूल के मुताबिक मंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता। तो इसको प्लस करने का क्या तरीका होता है कि -3 में इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 और ये +1 कर देंगे। इस तरह करने के बाद ये जो -1 है और ये -3 है ये आपस में हो जाएंगे -4 और इसके ऊपर मैं ये बार डाल देता हूँ और ये +1 और ये 0.0566 ये आपस में जब 1 और इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा 0.943। इसके बाद आपने इसका ले लेना है एंटी लॉग। तो यहाँ पर लेफ्ट में लिखेंगे x = एंटी लॉग इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो ये 4 के ऊपर माइनस है, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक इसका -4 है। तो 9434 का आपने एंटी लॉग ले लेना है तो वो आपके पास नंबर कैलकुलेटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है, वो होगा 8778। अब इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक वो ये माइनस है, तो -4 ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर 3 ज़ीरो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। 3 ज़ीरो लगा के यहाँ पर लगा देना है पॉइंट।
तो पॉइंट से पहले भी एक ज़ीरो ये लगा दे तो ये इसका आंसर है। पॉइंट के बाद 1 2 3 ज़ीरो आ जाएँ तो इसका मतलब ये होता है कि इसका करेक्टरिस्टिक -4 है। तो यही इसका ये आंसर है। उम्मीद है इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस सवाल की अच्छी तरह समझ आ गई है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और मेरे इस चैनल को मैथ विद मियां को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी तजावीज़ देनी है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।